मैं सिर्फ 17 साल का था जब सब कुछ गलत हो गया। तारीख मुझे आज भी याद है। मेरी फाइनल मैथ्स की परीक्षा के एक दिन पहले की रात। मैं अपने दोस्त गोपाल के घर पर रात के करीब 12 बजे तक बैठा था। फॉर्मूलों को जबरदस्ती दिमाग में ठूंसने की कोशिश कर रहा था। गोपाल का घर मेरे घर से करीब 40 मिनट की पैदल दूरी पर था। अगर आप सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स वाले रास्ते से चलें तो। उस रात मैं थका हुआ था, कंपा देने वाली ठंड में कांपता, और मेरा बैग इतना भारी लग रहा था मानो उसमें पत्थर भरे हो। बस किसी तरह घर पहुंचकर कंबल में घुस जाना चाहता था, उस परीक्षा को भूल जाना चाहता था। गोपाल अपने दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा था, हाथ में टॉर्च थी और चेहरे पर शरारती मुस्कान। उसने कंधे उचकाकर कहा, अगर तू उस काली वन से होकर निकले तो 20 मिनट बच सकते हैं। मैंने सिर झटका। वो जंगल? लोग कहते हैं वहां रात में जाना मना है। उसने हंसते हुए जवाब दिया, भूत वूत कुछ नहीं होते यार। मैं तो हफ्ते में 2 बार वहां से बाइक लेकर निकलता हूं। कुछ नहीं हुआ आज तक। ज्यादा से ज्यादा कोई हिरण दिखेगा या फिर कोई भेड़िया। टॉर्च ले ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने उसकी बात मान ली। जैसे ही मैंने उस जंगल में कदम रखा, हवा बदल गई। मेरी सांसें भाप बनकर बाहर आ रही थी। मेरी हुडी ठंड से लड़ने में नाकाम थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान तक छुप गया था। चांद की रोशनी जमीन तक पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने टॉर्च जलाई। एक कमजोर सी रोशनी निकली जो थोड़ी देर कांपी, फिर स्थिर हो गई। मैंने खुद से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, अंधेरा है बस और मैं थका हुआ हूं। लेकिन उस जंगल की चुप्पी कुछ अलग थी। पत्तियों और टूटी टहनियों पर चलते हुए मेरे जूतों की आवाज बहुत ज्यादा तेज लग रही थी। आसपास कोई जानवर नहीं था, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। करीब 10 मिनट चलने के बाद मुझे एहसास हुआ मैंने वो पुराना पीपल का पेड़ नहीं देखा जिसमें गोपाल ने किसी के नाम खुदे होने की बात की थी। ना ही वो जंग लगा साइन बोर्ड दिखा जो रास्ता बताता है। वहां सिर्फ पेड़ दिख रहे थे, अंतहीन पेड़। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर क्रैक, एक टहनी के टूटने की आवाज आई। धीमे कदम, फिर रुकना, फिर 2 और आवाजें, और भी पास, जैसे कोई पैर घसीटता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा हो। मैं एकदम जम गया। सोचा शायद हिरण होगा या कोई जानवर, पर वो आवाजें बहुत सोच समझकर आ रही थी, एक अजीब सी लय में। मैंने टॉर्च उठाई। उसकी रोशनी सामने फैली, लेकिन उसके आगे सिर्फ अंधेरा था। गोपाल, मैंने फुसफुसाकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर अचानक मेरी टॉर्च बुझ गई। घबराकर उसे गिरा दिया। अब चारों तरफ अंधेरा था, ठोस निगलता हुआ अंधेरा। मेरी सांसें उखड़ गई, दिमाग सुन्न हो गया। डर में मैंने दौड़ लगाई, कुछ पेड़ की जड़ों से टकराया, गिरा, हाथ और घुटने छिल गए। लेकिन रुकना नामुमकिन था। पीछे से अब भी किसी के नाम पुकारने की फुसफुसाहट आ रही थी। रोहित, हाँ ये मेरा नाम है, जैसे कोई मुझे बहुत करीब से मुझे बुला रहा हो। मगर जब मैं मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। फिर मुझे एक रोशनी दिखी, बाईं तरफ दूर एक हल्की सी चमकती हुई रोशनी। मैंने सोचा कि ये शायद आग का कोई सोर्स है, शायद वहां लोग रहते हो या कुछ और। डर को निगलते हुए मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाए। मुझे एक छोटी सी खुली जगह मिली, बीच में पत्थरों से घिरी एक बुझती हुई आग, और वहां 3 आकृतियां खड़ी थीं, लंबी, बेहद लंबी। उनके चेहरे इतने सफेद थे जैसे किसी ने हड्डी को तराश कर इंसानी शक्ल भी हो, और उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, अंधेरी गुफाओं जैसी। चेहरे की त्वचा
हड्डियों पर इतनी कस कर चिपकी हुई थी कि ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त फट जाएगी। और फिर वे लोग मेरी ओर मुड़े, एक साथ। कोई आवाज नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, लेकिन फिर भी वे चल पड़े मेरी ओर, एक एक कदम। पैरों की चाल असामान्य, टेढ़ी में भी, जैसे उनकी हड्डियां सही से जुड़ी न हो। मैंने चीख मारी और दौड़ा। झाड़ियां, पत्तियां, शाखें सब मुझे नोचती रही, लेकिन मैं रुका नहीं। लेकिन मेरे पीछे अब भी वो फुसफुसाहट थी। वो अजीब प्राणी मेरा नाम धीमे मगर लगातार पुकार रहे थे। जब मैं थक कर गिर पड़ा तब जाकर किसी तरह जंगल का किनारा आया। एक ट्रक वहीं खड़ा था। ड्राइवर ने मुझे देखा और खिड़की से चिल्लाया, तुम ठीक हो? मैं गाड़ी में चढ़ा और बेहोश हो गया। अगली बार जब आंख खुली मैं अस्पताल में था। हाथ और घुटनों पर पट्टियां, कपड़े फटे हुए। डॉक्टर्स ने कहा थकावट, घबराहट, पैनिक अटैक। पर किसी ने नहीं पूछा मेरी पीठ पर जो हाथों के गहरे नीले निशान थे वो कैसे बने। मेरी टॉर्च जमीन पर इतनी बुरी तरह टूटी हुई क्यों मिली। अब महीनों हो गए हैं, लेकिन हर रात मैं डर के मारे पसीने से तरबतर जागता हूँ। अब भी वो टहनियों के टूटने की आवाज सुनाई देती है और कोई मुझे पुकारता है मेरे कान के पास, बिल्कुल करीब से। अब भी वो खाली आंखें दिखती हैं अंधेरे में, इंतजार करती हुई। मैंने कसम खाई है अब कभी उन जंगलों में नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। और तुम भी मत जाना।